अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एक वीडियो आई है जी, जिसमें हाजन अमर नाज ने अपना आखिरी फ़ैसला सुना दिया है। आखिरी कहें या कोई भी कहें, फ़ैसला सुना दिया है। उस पर बात करते हैं। और शोहर ने भी मुझे लगता है कि अब हार मान लिया या घुटने टेक दिए हैं। उसके बस की ये बात नहीं रही। इस पे भी बात करेंगे और बात करेंगे कि वो जन्नत वाली कहानी का क्या हुआ और बड़ों ने क्या फ़ैसला किया। और इसके अलावा बात होगी कि जब आपको एक नौकरानी 24 घंटे के लिए मिल जाए, आपको बना के देने के लिए, तो फिर आपको किचन में कुछ नज़र नहीं आता कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, कौन सा मसाला कहाँ पड़ा है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। बड़ा ही एक कहते हैं ना, एक रीज़न पेश कर दिया जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, तो बड़ी मुझे मशक्क़त करनी पड़ती है। तो बजाय इसके कि बार बार किसी को आवाज़ दें कि भाभी वो चीज़ कहाँ पड़ी है, भाभी वो चीज़ कहाँ पड़ी है, तो बेहतर है कि भाभी साहिबा खुद ही बना के दे दें, मुश्किल आसान। इस पर भी बात होती है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से एक बात की कि कुछ हमें मेच्योरिटी नज़र आई थी बच्चन जी की शहज़ादी में, जब वो शादी के कुछ वो अरसा रही हैं अपने ससुराल। अभी फ़िलहाल तो वो मायके में हैं। तो कुछ तब्दीली आई थी, कुछ मेच्योरिटी आई थी उनमें। लेकिन अब जब से वो अपनी अम्मी के घर स्टे कर रही हैं, काफ़ी दिन हो गया वो यहाँ पे, शायद गर्मियाँ, अमूमन गर्मियों में जो ज़्यादातर बेटियाँ होती हैं वो अम्मा के घर ही गुजारती हैं, अक्सर मैंने देखा है। तो जब से वो अम्मी के घर आई हैं स्टे करने के लिए, तब से मैं देख रही हूँ कि वो बिल्कुल ऐसे मुन्नी चुन्नी बन गई हैं। और ज़ाहिर बात है, जहाँ पे आपको हद से ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, आपकी ज़रूरियात को सर आँखों पे रखा जाता है, आपको हाथ का छाला बना के रखा जाता है। और जितना वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना मर्जी तू लूडा कर ले बच्चे नू, बच्चे तो फिर और लूडे होंदे जाते हैं और लूडे होंदे जाते हैं। उनको तो चाहिए यही होता है कि हमें हर चीज़ बेड पे मिलती रहे। कौन मुशक्क़त करना पसंद करता है, वो भी इतनी गर्मी में। तो मुशक्क़त वही करता है भाई जिसके सर पे डंडा पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा, जिसको पता होता है मैंने नहीं करना था, अगले ने मेरे मेरे सिर पे डंडे मारने ने, तो मजबूर जो है ना वो बेचारा। फिर गर्मी में भी ख़वातीन हैं जो पूरी पूरी फैमिली का खाना बनाती हैं, 15-15 20-20 रोटियां बनाती हैं। तो मैं हैरान होती हूँ कि वो बेचारी किस तरह करती होंगी इतना। मतलब कि ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला फिर हिम्मत भी ऐसे लोगों को देता है जिनको पता होता है कि हमने ना किया तो गुजारा नहीं होता, फिर अल्लाह उनको हिम्मत भी देता है। और ख़ुद को आप जितना लेज़ी बना लो, आप बनते हो। और इंसान का जो जिस्म है ना, इसको अगर हम मुशक्क़त में नहीं डालेंगे तो ये फिर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, दिल नहीं करेगा। वो बिल्कुल जब आप कोई काम करेंगे तो आपका साथ नहीं देगा आपका जिस्म, फिर आपके जिस्म की हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। और इसी तरह फिर काम करना आपके लिए बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे तो मामलात जो हैं वो उल्टे ही हैं, उल्टी गंगा बहती है यहाँ पे। माँ बेशक रबड़ की तरह घिस जाए, साबुन की या बर्फ़ की तरह घिस जाए, उसकी गर्दन की हड्डियाँ निकल गई हैं, उसका मुंह जो है वो बिल्कुल ऐसे क्या मैं कहूँ कि चूसी हुई आम की गटक गिटक की तरह हो गया है। कुछ अर्सा पहले तक अच्छी खासी गोलू मोलू सी थी और सही कजला लगा के सही भरा भरा सा चेहरा लगता था। अभी कुछ दिन पहले ही बता रही थी कि मैंने ये सुरमा इधर से मंगवाया है, आपको याद होगा। तो ठीक ठाक थी, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में जब से ये माँ बनी है इनकी बेटी, इतनी कोई मुशक्क़त इसको करना पड़ी है इसकी माँ को। पहले इसकी देखभाल एक टांग पे खड़े होकर उसकी की, फिर बाद में अब वो वैसे आ गई है घर में अम्मी के घर रहने के लिए। तो जब बेटियां आती हैं तो माँओं की, तो फिर वो जारी बात है, माँ करे तो करे क्या। अगर कुछ कहेगी तो भी बुरी खुद कहलाएगी कि भाई मैंने इसको बिगाड़ा है। तो इसलिए फिर ना चाहते हुए भी सारा कुछ करना पड़ता है। तो बीबी ने फैसला सुना दिया, भाई मैं तो किचन में नहीं जाऊंगी, मुझे तो पता ही नहीं है मिर्च कित्थे पई है ते लूण कित्थे पिया है, ते मैं तो नहीं करना। भाभी है ना, भाभी है, जब भाभी जिंदाबाद, भाभी ऑलराउंडर। भाभी को ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना जुकाम, ना खांसी, ना बुखार, कुछ भी नहीं। टन टना टन टन। क्यों भाई, अगली ने मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं, उसका जिस्म मजबूत हो गया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। ना उस पर मोटापा चढ़ा है, बल्कि जब से ये आई है ना उसका वेट और लूज़ हो गया, ऊपर नीचे आ जा कर करके नंद की को खुश कर करके। तो वो और स्मार्ट हो गई है।
और आजकल के दौर में तो मैं कहती हूँ ना, मोटापा वैसे ही बताते खुद ही एक बड़ी बीमारी है। और यकीन करें, ये हाजर जो है अंबर साहिबा, ये अम्मा की अम्मा लगने लगी हैं, इतनी वो मोटी हो गई हैं। ओ फल्ला, जहाँ बैठी हो ना पता नहीं लगता है कि इतनी कोई बड़ी उम्र की औरत बैठी हुई है इतना वज़न लेके। तो बड़ी मुझे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ठीक है, ज़्यादा हक उसी का बनता है, वो भाभी है, वो उस घर में रहती है, उसी का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन बंदे के अंदर कुछ तो एहसास होता है ना कि भाई मैं रह रही हूँ तो मेरा काम है, कम से कम मैं अपना तो कर लूँ, और नहीं तो मैं अपना तो कर लूँ। तो ये है इनकी अम्मा की तरबियत, जो आके रोज़ाना आंटी यहाँ पे बैठ के भाषण सुनाती हैं। तो इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनके हस्बैंड साहब ने भी घुटने टेक दिए हैं और हार मान ली हुई है। यही वजह है कि वो अब कोशिश भी नहीं कर रहे कि भाई बेगम साहिबा घर आ जाएं, क्योंकि बेगम साहिबा घर जाके मुझे नहीं लगता कि शोहर की जो भी काम है वो खुश उसलूबी से सर अंजाम देती होंगी। उनको भी शायद मुशक्क़त करना पड़ती होगी काम निकलवाने के लिए, और रोज़ाना कह के काम करवाने से तो बेहतर है बंदा खुद ही कर ले। तो अब मुझे लगता है कि उनको भी इनकी ज़रूरत नहीं रही, उन्होंने भी दिल पे पत्थर रख लिया कि बजाय इसके वो आए और मैं उसको कहूँ कि भाई पकाओ या खिलाओ या खाओ या रोटी कपड़े प्रेस करो या मेरा मेरा ये काम करो, तो वो फिर कहे कि मुझे जन्नात जो है वो सुबह सुबह उठा देते हैं, वो उसको ऐसा सुनना पड़े। तो फिर फिर बंदा यही वही वही बात है ना, फिर उसने भी कहा होगा कि बस ठीक है, मैं ऐसे ही महसूस करता हूँ, ऐसे ही फील करता हूँ कि भाई मैंने शादी की नहीं थी, मैं कवारा ही हूँ और मैं खुद ही कर लूँगा अपना, कि जब मैंने करवाना काम, मतलब कि अगली ने खुद जिम्मेदारी से नहीं करना, अगली को खुद एहसास नहीं है कि मेरा शोहर है, मेरे शोहर की कोई ज़रूरियात हैं। आप समझे कौन कौन सी ज़रूरियात। ज़रूरी नहीं होता कि आपका कपड़ा जूता वो हो या आपने खाना बनाना हो। शादी के बाद 100 ज़रूरियातें ज़िंदगी होती हैं। तो एक मर्द नहीं रह सकता अपनी ज़ौजा के बगैर, ठीक है। अल्लाह ताला ने ऐसा इंसान को बनाया कि शादी की जब नहीं होती तो मर्द रह लेते हैं और ख़वातीन भी रह लेती हैं, लेकिन जब आप शादी आपकी हो जाती है तो मर्द हजरात नहीं रहते। औरतें भी अपने घर के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह की खातून हैं जिनको एहसास ही नहीं है कि आज कितने दिनों से मैं अपनी अम्मी के घर बैठी हूँ, मेरे शोहर साहब हैं, वो किस तरह अपना घर में गुजारा कर रहे होंगे बच्चे के बगैर। ये आता होगा मिलने में, ये नहीं कहती नहीं आता होगा, लेकिन इस तरह आके बैठ जाना जिन्नात की स्टोरी का बहाना बना के और ये कहना कि वो जिन्नात का मसला चल रहा है मेरे घर में और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, मुझे तंग करती हैं, और बड़ों का फ़ैसला आएगा तो मैं आगे जो है ना हमारा जो भी मसला हल होगा, जब बड़े फ़ैसला कुछ करेंगे तो। बड़ों का फ़ैसला कब आएगा? जब एक बंदा बिल्कुल बेचारा नुचड़ पुचड़ जाएगा, जिसकी कोई हाल ही नहीं रहेगी, जो मजनू की तरह बेहाल हो जाएगा। पता नहीं वो किस हाल में होगा। मैं तो मेरे लिए तो ये अजीब सी बात है। हमने तो सारी ज़िंदगी जो है वो अपने घर वालों के साथ ही गुजारी है, जहाँ भी गए हैं अपने शोरों के साथ गए हैं, कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे कोई मौके आए नहीं हैं, तो हमारे लिए अजीब सी ये बात है। तो वो बंदा कैसे सरवाइव कर रहा है। माँ है बेशक, बहन भाई हैं, लेकिन एक जो बीवी और बच्चे का साथ होता है ना, वो ये अल्लाह ने सब दुनिया का सबसे अलग से ही रिश्ता बनाया है, प्यार का रिश्ता बनाया है। हालांकि माँ के कदमों के नीचे, माँ के रूप में जब औरत होती है तो अल्लाह ने उसके कदमों में जन्नत रखी है, और वही औरत जब बीवी के रूप में होती है तो अल्लाह ताला ने वो रिश्ता सबसे हसीन और ख़ूबसूरत बनाया है कि ये दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है। और इस रिश्ते की इतनी नकदरी मैं देख रही हूँ इनके घर में, इतनी इनकी अम्मा इनके अब्बा को सिर्फ बाहर घुमाने फिराने जब चाहिए होता है इनका अब्बा, तो उस टाइम वो चाहती हैं मेरा शोर अवेलेबल हो। वैसे उनको कोई परवाह नहीं होती, बेशक वो सारी रात मूवी बैठ के देखती रहें, ठीक है। और दूसरी तरफ जो बेटी है वो कितने दिनों से आके अम्मा के घर बराजमान बैठी हैं, वो जिन्नात की स्टोरी बना के, और रात सारी वो जिन्नों वाली वीडियोस देख के नहीं डरती। चाहे उनको जितनी मर्जी ख़तरनाक किस्म की हॉरर मूवीज़ दिखा दी जाएं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपने घर के जिन्नों से डर के वो अम्मा के घर में आके छुप के बैठ गई हैं, और एक बेचारे बाप को, मजबूर बाप, लाचार दुखियारे बाप के ऊपर उसकी जान पे जुल्म ढा रही हैं। अजीब लगता है ना। अगर या तो फिर आप अपनी ऑडियंस को बताएं कि आपके हस्बैंड आते हैं आपसे मिलने के लिए, बच्चे से मिल के जाते हैं, हमारी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से मैं रह रही हूँ। ये जिन्नात वाली स्टोरी भी अगर आपने सुनाई है तो उसका कोई दी एंड तो करे ना। उसके ऊपर आपने एक बार तबसरा किया और आपने कहा मैं जिन्नों की वजह से नहीं जा रही, उसके बाद फिर आपने बात करना भी गवारा नहीं की, और वो हिसाब हो गया आपका कि आग लगी बस्ती में, हाज नंबर अपनी मस्ती में, शोर जाए भाड़ में है।
और कोई वो बड़ों का फिर फैसला अभी तक नहीं आया कि आपका क्या करना है क्या नहीं, किस तरह इस तरह रहना है उस तरह नहीं। तो आप अपनी मौज मस्ती में आप बारिश इंजॉय कर रही हैं, अपने अम्मा अब्बा के घर में बैठ के मुफ्त के खाने इंजॉय कर रही हैं। और मुफ्त के मतलब ये नहीं कि मुफ्त के मतलब पक्के पकाए जो मतलब एफर्ट किए बिना उनको उनके सामने आ जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये आंटी जी की बेटियों, आंटी जी को कोई ऐसा दुआ करनी चाहिए या कोई ऐसा चिल्ला या कोई ऐसा हो ना। आंटी जी आपके पास अगर कोई सुपर पावर है तो एक अदद अलादीन का चिराग आप अपनी बेटी को मुहैया कर दें, जिसको वो रगड़े और उसके खिदमत में एक ऐसी जिन हाजिर हो उसकी खिदमत में ऐसा कोई जो उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करे। मतलब उसको ना खाना बनाना पड़े, ना उसको कोई कपड़े धोने पड़े, ना उसको घर को क्लीन करना पड़े, सारा उसका वो काम कर जाए और वो अपनी एक हैप्पी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ गुजारे। अब जी दूसरी तरफ मैं देखती हूँ ना, इनकी दूसरी बेटी जो है वो भी ज़ाहिर बात है अपना सारा घर यूट्यूब की पेमेंट से ही चला रही है। उसका भी कोई हस्बैंड ख़ास काम नहीं करता, इसका हस्बैंड तो फिर एक अच्छी जॉब करता है। तो वो कोई ख़ास जॉब नहीं करता, लेकिन वो बीबी भी अपना घर खुद चला रही है और बड़ी खुश उसलूबी से चला रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी बहन है, उसकी शिकवे शिकायतें जो हमने सबका वीडियोज़ में देखा, पुरानी वीडियोज़ में ख़त्म नहीं होते। और माँ बाप की मोहब्बत, हद से ज़्यादा मोहब्बत का ये आलम है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि किसी का बेटा जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा या डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा। मतलब कि औलाद की जुदाई आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपकी बच्चियों को सिर्फ कोई इतना कह देना कि वो रोज़ाना मैके क्यों आती हैं, तो आप बरस पड़ती हैं, आप ऐसे आग बगोला हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी बेटी आपने नवासे को अपने घर बिठाए बैठी हैं। क्या उसकी दादी, क्या उसके बाप को अपने बेटे से प्यार नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है उसकी? मेरी तो ये समझ से चीज़ें बाहर हैं। तो इतना मैं इस इनकी बेटी का वो देख रही हूँ ना रवैया बच्चों वाला, नहायत ही बचगाना रवैया, कि ज़िंदगी का उस बीबी के अंदर वो एक हिस्स ही नहीं है जो समझ सके कि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरती। ज़िंदगियाँ ऐसे नहीं होती कि भाई रात को हॉरर मूवीज़ देख ली, दिन को सो गया और लजीज खाने खा के इंजॉय कर लिया, बारिश आ गई तो बाहर घूमने फिरने चला गया, और सदा ना माँ बाप जो है वो सर पे रहते हैं। तो ये सारी जो हकीकतें जिनसे वो कबूतर की तरह वो कबूतर जिस तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, बंद करके वो इन हकीकतों से आंखें चुराए बैठी हैं। इन हकीकतों का सामना तो इस खातून को करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। और आंटी जी की मैं उस पर हैरान हूँ कि वो क्यों नहीं अपनी बेटी को तस्वीर का मतलब कि असली रुख दिखाती कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती, ज़िंदगी में ये चीज़ें जो हैं ये आपको फेस करना पड़ेगी। सदा माँ बाप आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको अकेले अपना घर नहीं चलाओगी, कल को भाभीियों के रहमो करम पे होगी तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अपना करो, अपना घर बसाओ, अपने घर को जन्नत बनाओ, अपनी अर्निंग से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। और चलो तुम काम कर ही रही हो, यूट्यूब पे पैसा आ रहा है तो अपने घर में बेहतरी लाओ, अपने लाइफस्टाइल में बेहतरी लाओ। लेकिन यहाँ पे तो अजीबो गरीब हालात हैं। और एक वो बेचारी बहू है जो नौकरानी 24 घंटे की बनी हुई है, उस पर इन लोगों को तरस नहीं आता, जो पूरा टब्बर संभाल के बैठी है। और उनके घर में एक खाना तो होता नहीं है, आपने सुन लिया। अगर हम दोपहर का खाना हम रात को नहीं खाते, अगली ने फरमाया, तो फिर सारा दिन वो चूल्हा चक्की करती रहती होगी इन लोगों के लिए। तो वो भी तो किसी की बेटी है ना, उसकी भी माँ को तो तकलीफ़ होती होगी ना। बेशक वो चुप रहती है लेकिन तकलीफ़ तो होती है ना। तो ये तो इनके हालात हैं, दौरे मेयार, मुनाफ़त। और अब जब बोलें तो फिर कहते हैं हमारी लाइफ में घुसाते भी हैं और फिर कहते हैं बात क्यों करते हैं। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना है आपने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।